नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल अलौकिक साधनाओं में। दोस्तों, संतान उत्पत्ति नहीं होना मनुष्य के लिए बहुत ही दुखदायी होता है। आदमी के पास पैसा हो, औलाद नहीं हो, एडॉप्ट कर सकता है, अनाथ आश्रम से गोद ले सकता है, किसी भाई बंधु से ले सकता है, लेकिन वो बात नहीं होती। जो पति पत्नी दोनों मिलकर के किसी संतान का निर्माण करते हैं और वो संतान पत्नी के गर्भ से निकल करके बाहर आती है, वो प्रेम, वो बात नहीं रहती। संतान प्राप्ति के लिए बहुत सारे काम भी होते हैं, लेकिन बहुत सारे काम जो वो क्या बोलते हैं, विज्ञान में बोलते, साइंस में बोलते हैं, बहुत सारी ऐसे टेक्नोलॉजीज है जिससे संतान की प्राप्ति करवाई जा सकती है, लेकिन वो भी पूर्णतया सफल नहीं होती। जब तकदीर बिल्कुल खिलाफ हो जाती है तो काम नहीं करती। जब ऐसा हो जाए, कोई स्त्री बांझ नियुक्त हो जाए कि ये बांझ ही अब इसका संतान होगा ही नहीं, होने का चांस ही नहीं, जब तक उसके गर्भाशय को निकाल नहीं लिया जाए, एक उम्मीद की किरण बाकी हो, तब तक ये जो आज मैं साधना बताऊं, इस साधना से भगवान की कृपा से बांझ को भी संतान की प्राप्ति हो सकती है। वो माँ बन सकती है, उसकी इच्छा पूर्ण हो सकती है। अपनी संतान को अपने पेट से उत्पन्न हुए पुत्र को, पुत्री को गोद में खिलाने की, तो उसकी इच्छा पूर्ण होती है। तो भगवान की कृपा से आप 4 दिन मात्र इस साधना को करेंगे और 4 दिन के बाद में आपके संतान पैदा होगी। 4 दिन के बाद में तो कोई संतान पैदा नहीं होती, 9 महीने के बाद में होगी, लेकिन 4 दिन मंत्र आपको जाप करना है। कब से? जब से स्त्री रजस्वाला होकर के फिर वो शुद्ध हो गई हो, तीसरे दिन। तब रजस्वाला होने के दिन निकाल लो, उसके तीसरे दिन तक, तीसरे दिन के बाद में तीसरे दिन ये साधना करनी है। उस तीसरे दिन से आपको 4 दिन ये साधना करनी है। मात्र 4 दिन साधना कीजिए, भगवान की कृपा होगी। आपके घर में बच्चे की किलकारियाँ गूंजने लगेगी, आपका आंगन भी बच्चे से आह्लादित हो जाएगा, प्रेम से सब कुछ हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, मैं भगवान की कृपा से बताता हूँ, इस साधना को करने के लिए आपको माँ कामाख्या की कृपा चाहिए। साधना काल में क्या मतलब, ये जो सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण कोई भी आता है ना, सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण के दिन जितनी देर तक आप 2 घंटा 3 घंटा जितनी देर तक आप आराम से बैठ करके इस मंत्र का जाप कर सको, उतनी देर तक जाप कर लेना। और माँ कामाख्या का चित्र सामने रखना, दिया धूप करके माँ को प्रार्थना करके कि माँ मेरा ये मंत्र सिद्ध कर दो, मुझे संतान की उत्पत्ति करनी है। हे माँ, मुझे संतान उत्पत्ति के लिए इस मंत्र की सिद्धि प्रदान करो, ताकि मैं इसका काम करके आपकी कृपा से संतान उत्पत्ति प्राप्त कर सकूँ। कर्म करना पड़ेगा, माँ से ऐसे नहीं कह सकते तुम सीधा ही दे दो, नहीं, कर्म करना पड़ेगा। तो इस प्रकार से बोल करके और आप अपनी पूजा शुरू कीजिए। पूजा शुरू की कोई भी दिशा हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दक्षिण के अलावा किसी भी दिशा में मुँह करके बैठ सकते हैं। साफ सुथरे कपड़े पहन लीजिए और बस 3 घंटा 4 घंटा 2 घंटा जितना आप प्रेम से श्रद्धा से जाप कर सकते हो उतना जाप कीजिए। जाप कीजिए। जाप के बाद में आपका ये मंत्र सिद्ध हो जाता है। सिद्ध होने के बाद में अब आपको क्या करना है, वो जो दिन मैंने बताया ना, रजस्वाला होने के बाद में आपको 42 मंत्रों का जाप करना है। 42 मंत्रों का जाप करके 1 गिलास पानी हो, उस पर फूंक मार करके वो पानी आप पी लीजिए। जब आशा रहती है कि हाँ अब संतान उत्पत्ति होने के संभावना, पेट में बीज रह सकता है आज के दिन से, तब से इसको जाप को शुरू कर दे। तो 42 मंत्रों का जाप कीजिए। जाप करके 1 गिलास पानी पर फूंक मारिए, माँ कामाख्या को याद कीजिए, वो पानी पी लीजिए। नहीं तो एक धागा आता है, पीले रंग का धागा आता है, उस पीले रंग के धागे पर 21 बार मंत्र को पढ़कर 1 गांठ लगानी है। 21 बार मंत्र पढ़ा, 1 गांठ लगाई, 21 बार मंत्र पढ़ा, दूसरी गांठ लगाई, 21 बार मंत्र पढ़ा, तीसरी गांठ लगाई। आपका ये जो धागा है वो 7 गांठों से सुसज्जित रहना चाहिए। 7 गांठ लगा करके स्त्री अपने हाथ में लेफ्ट हैंड में बांध ले। 1 महीने के अंदर आपको पता चल जाएगा कि अब पीरियड नहीं आ रहा है तो संतान तो रहेगी। अगर पीरियड आए तो उस अगले महीने फिर यही क्रिया करो। ऐसा आपको अगर 1 बार में नहीं हो, कोई पूर्व जन्म के पाप बहुत ज़्यादा हो, तो 2-3 बार आपको करनी पड़ सकती है, वरना 1 बार में काम हो जाएगा भगवान की कृपा से।
तो इस प्रकार से आपके जो दोनों तरीके मैंने आपको बता दिए, एकदम आसान है, एकदम इजी है। बस माँ कामाख्या को बार बार याद करते रहिएगा बीच में, और जब संतान उत्पत्ति हो जाए तो माँ कामाख्या के एक बार दर्शन करने जाइएगा ज़रूर, और उनको वहाँ भेंट पूजा चढ़ा करके, जात जोड़ला कुछ होता है तो वो भी चढ़ा दीजिए, नहीं तो भेंट पूजा चढ़ा करके, और फिर माँ से आशीर्वाद लेकर के बच्चे की लंबी आयु, सुख समृद्धि, उत्तम बुद्धि, उत्तम आरोग्य, सबके लिए आशीर्वाद लेकर के माँ से आइए। तो इसमें मंत्र जो है वो मैं बता देता हूँ आपको, आप आराम से कीजिएगा। बहुत बढ़िया तो मंत्र है इसका, एकदम सरल है, आसान है, आप कीजिए, ठीक है। तो इसमें मंत्र ये है दोस्तों, ओम नमो आदेश गुरु को बांझिन पुत्रिनी, एक बांझ मराज जाति, दूजी बांझ एक पुत्री, तीजी बांझ कन्यादिनी, चौथी बांझ गर्भपातिनी, चारी इन्हीं एक मत भये, चाल चाल कामरू माई, कारू देश कामाख्यान रानी ते इस्माइल जोगी बखानी, तुहु जाऊ जोगी के पास, पुरही तो हरी मन के आस, इस्माइल के संग उन रति कई आंतर, भेंट नो नाव माँ इन्हीं से बई, नौने कहा तहु चारिहु छिनारी, कोछित नीति किनन देही, गारी कोखी नीति, कुंती 5 संग खेली, एक द्रौपदी 5 के सहेली, सूरज देवता साखी होऊ, मोरे जीव में भा संताप, मोही तजी लागे पर पुरुष के पाप, बूंद नीति अकरम कीनी, ते ही ते है वंश कर चीन, शिव वाचा ब्रह्मा वाचा, लेऊ जमाऊ टोना टामन, भूत प्रेत दोष रोग, जो लाख होई ते ही जग चंडी जाऊ, हीर जू वीर। इस प्रकार से मंत्र है। इसको साधना को 4 दिन तक आपको करना पड़ता है। 4 दिन तक साधना कीजिए, 42 मंत्रों का जाप कीजिए, फिर जो मैंने बताया वैसा कीजिए। माँ भगवती कामाख्या की कृपा से 100% आपको उत्तम परिणाम प्राप्त होंगे। बस गुरु पर और माँ पर निष्ठा रखिएगा, प्यार रखिएगा, स्नेह रखिएगा, विश्वास रखिएगा, आपका काम 100% होगा, भगवान की कृपा से होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। पहली बार हमारे चैनल पर है, चैनल को सब्सक्राइब करना, पास में जो बेल आइकॉन का बटन दबा देना, ताकि हमारे ज्ञानवर्धक जानकारीपूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके। जय श्री कृष्णा दोस्तों।